Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about present indefinite tense or simple present tense. Okay, let's get started. Okay, सबसे पहले हमने इसकी रिकग्निशन देखना है कि उर्दू में पहचान क्या है, कि उर्दू सेंटेंस को अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। तो उसके लिए ज़रूरी है वी शुड नो इट्स रिकग्निशन इन उर्दू। हमें उर्दू में इसकी पहचान का पता होना चाहिए। तो उर्दू में क्या पहचान है? उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ। मैं खेलता हूँ, वो खेलता है, वो खेलती है, वो खेलते हैं, वो खेलती हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या माइंड में रखना, किसी भी टेंस की रिकग्निशन। अच्छा, उसके बाद इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है। पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो फॉर्म कौन सी लगानी है आपने? प्रेजेंट, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज जो देखनी है वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं? डू और डज इस्तेमाल होता है। डू जो है ये प्लूरल प्रोनाउंस और नाउंस के साथ लगता है, जमा प्रोनाउंस और नाउंस के साथ आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, स्टूडेंट्स डू नॉट, टीचर्स डू नॉट। मीन्स कि इनके साथ आपने डू लगाना है और सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है? डज लगाना है। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, हसन डज नॉट, एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट हमने देखना है कंट्रैक्शंस। किसी भी टेंस में कंट्रैक्शंस को पढ़ाने का पर्पस ये है कि अब जो कंट्रैक्शंस हैं ये हमारी बुक्स में लिखे होते हैं, छोटी क्लासेस हों या बड़ी क्लासेस हों या फर्स्ट ईयर की किताब देख लें, उसमें सारे कंट्रैक्शंस का यूज है। तो इट्स नेसेसरी दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंट्रैक्शंस। इसके अलावा जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो हमेशा अपनी स्पोकन में कंट्रैक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स व्हाई it is necessary that we should have the knowledge of contractions. Okay, do not का contraction don't होता है, does not का doesn't होता है। do not का क्या होता है contraction बताएं जरा? yes, don't। और does not का क्या होता है? okay, doesn't। इसको don't भी पढ़ते हैं और don't भी, doesn't भी और doesn't भी, यानी कि आप टी को ड्रॉप करके भी पढ़ सकते हो, यानी कि टी ना पढ़े। He doesn't go there, he doesn't go there, he doesn't go there. It's clear? तो ये बेसिक चीजें हैं, आपने हर टेंस की माइंड में रखनी है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं कि इसके जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है इसके मुस्बत फिक्रात, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 लगाओगे एंड आफ्टर दैट आखिर में ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप लगाओगे। फुल स्टॉप को टर्मिनेशन मार्क भी कहा जाता है, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है। फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, लुक एट द एग्जांपल। वो नाश्ता करती है, शी टेक्स ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, टेक्स वर्ब हो गया, ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। She takes breakfast। ठीक हो गया। वो नाश्ता करते हैं, they take breakfast। हाँ जी, कंपैरिजन करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस का। ऊपर भी था वो नाश्ता करती है, नीचे वो नाश्ता करते हैं प्लूरल था। तो यहां देखिए she takes, हमने एस का इजाफा किया और यहां हमने एस का इजाफा नहीं किया। इट मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंगुलर नाउन्स होंगे या सिंगुलर जो प्रोनाउंस होंगे उनके साथ हम ऐसी आईएस का इजाफा करेंगे। ही वॉचेस मैच, शी वॉचेस क्लोथ्स, शी क्लीन्स द हाउस, इट रेन्स एवरी डे हियर इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो इट रेन्स, तो सिंगुलर के साथ जो हमारी ये सिंगुलर प्रोनाउन है ही, शी, इट, एनी नेम, तो इसके साथ आपने क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी आईएस का इजाफा करना है। ही गोज, शी गोज, अली गोज, दे गो, वी गो, स्टूडेंट्स गो। यानी कि प्लूरल के साथ ऐसे एस का इजाफा नहीं करना, सिंगुलर के साथ आपने क्या करना है? ऐसे एस का इजाफा करना है। ओके, दे टेक ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करते हैं।
दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे टेक अ कप ऑफ टी, वो चाय का कप पीते हैं। इट इज क्लियर, प्लूरल के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करना। हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई जी? आपको कैसे पता चला कि यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी? जी टेल मी। यस, आपने देखा ती है, ते हैं, ता हूं, जहां भी आएगा वहां वर्ब की पहली फॉर्म लगाते होते हैं। इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी फिक्रात करते हैं। मनफी फिक्रात कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस और नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्या करते हैं हमने फुल स्टॉप लगा देना। वो नाश्ता नहीं करती है, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। ऊपर लिखा शी टेक्स ब्रेकफास्ट, यहां हमने लिखा शी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। यहां देखें वी डिडंट ऐड एस और एस, यहां हमने एस का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? पीछे डज आ गया। जब डज आ जाएगा फिर सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा आपने क्या नहीं करना? नहीं करना। वेरी गुड। शी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं। शी डजंट टेक ब्रेकफास्ट, ही डजंट टेक ब्रेकफास्ट, इट डजंट रेन। ओके हो गया। ही डजंट प्ले, तो डज नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है डजंट होता है। प्लीज प्रैक्टिस देम, यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन if you want to improve your English and if you want to understand the native speakers. Okay, वो नाश्ता नहीं करते हैं, they do not take breakfast। अब प्लूरल था they, इसके साथ do not लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं। do not का कंट्रैक्शन क्या होता है जी? क्या होता है? don't, don't, they don't take breakfast। ये आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब सवालिया फिक्रा। तो किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना, क्वेश्चन बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो हम उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे वो डू डज हो, डिड हो, इज आर एम वॉज वर्ब जो मर्जी हो, विल शैल हो, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में हम लिख देते हैं। डू डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहा जाता है। ओके, आगे एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सवालिया फिक्रात। सवालिया में क्या आता है? क्या आता है? क्या वो नाश्ता करता है? क्या वो खाना खाता है? क्या वो खेलता है? क्या वो नाश्ता करती है? तो क्या आ गया? दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हमें कैसे पता चला? ती है आ गया। तो जब ती है आ जाए, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? बताएं जरा। वेरी गुड। डू और डज यूज होता है। डज या डू सेंटेंस के स्टार्ट में। क्या वो नाश्ता करती है? डज शी टेक ब्रेकफास्ट, डज शी टेक ब्रेकफास्ट। क्या वो नाश्ता करते हैं? प्लूरल है। डू दे टेक ब्रेकफास्ट, डू दे टेक ब्रेकफास्ट। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि सवालिया और मनफी फिक्रात के सवाल भी हो और सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो। क्या वो ना, इसमें क्या करेंगे? डू डज ऐसे स्टार्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। किसके बाद नॉट लगाना है? सब्जेक्ट के, नेगेटिव बनाने के। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देना, मफूल लगा देना। क्या वो नाश्ता नहीं करती है? डज शी नॉट टेक ब्रेकफास्ट, डज शी नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या वो नाश्ता नहीं करती है? ती है आगे तो डज लगाना। इसका कंट्रैक्शन देखें, डजंट शी टेक ब्रेकफास्ट। अब कंट्रैक्शन कैसे बनाया हमने कि जो नॉट था ना वो हमने डज नॉट, डज के साथ मिला दिया। डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, कंट्रैक्शन होता है, दैट इज डजंट। डजंट शी टेक ब्रेकफास्ट। अब डजंट इधर लगा देना, फिर नॉट दोबारा नहीं लगा देना। बच्चे भूल जाते हैं कि डजंट शी नॉट इधर आ गया। डजंट शी टेक ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो नाश्ता नहीं करते हैं? डू दे नॉट, डू, क्योंकि ये सवालिया था तो सवालिया बनाने के लिए ते हैं, ता हूं, ती है, कैसे बनाते? डू डज लगा दिया। तो हमने लगा दिया डू दे नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। डू दे नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या वो नाश्ता नहीं करते हैं? अब हम इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं, तो डू इधर आ जाएगा, नॉट इसके साथ आ जाएगा। डोंट दे टेक ब्रेकफास्ट,
डोंट दे टेक ब्रेकफास्ट, तो नॉट उधर चला जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवालिया फिक्रे। ये कौन से होते हैं? क्यों, कहां, कब, कैसे। ठीक हो गया। कौन और एक सेंटेंस है, मैं भूल ना जाऊं, जैसे भी कहा ना वो नाश्ता करती है, इसकी इंग्लिश क्या है? शी टेक्स ब्रेकफास्ट। अगर ये सेंटेंस हो नाश्ता कौन करती है, नाश्ता कौन करती है, तो इसका भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने शी के साथ बनाया, यानी कि शी टेक्स ब्रेकफास्ट, हु टेक्स ब्रेकफास्ट। तो हु के साथ भी हमने एस के इजाफा करना है, हु टेक्स ब्रेकफास्ट। डिफरेंस क्या आएगा? शी टेक्स ब्रेकफास्ट में आखिर में फुल स्टॉप लगाना है, हु टेक्स ब्रेकफास्ट में सेंटेंस के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगाना है। समझ आ कि हु कौन आ जाए तो कैसे बनाते हैं उसका उर्दू से इंग्लिश? हु टेक्स ब्रेकफास्ट, हु गोज देयर, वहां कौन जाता है? हु रीड्स दिस बुक, हु सिट्स हियर, यहां कौन बैठता है? ओके हो गया। शी सिट्स हियर, वो यहां बैठती है, हु सिट्स हियर, कौन यहां बैठता है। तो यू कैन सी कि बिल्कुल शी, जैसे हम सिंगुलर के साथ एस के इजाफा करते हैं, सिंगुलर हो तो हु के साथ भी हम एस के इजाफा करते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ओके, आगे चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की बात हो रही थी, वो कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्यों सोते हैं, वो कब सोते हैं, क्यों, कहाँ, कब, ऐसे सेंटेंसेस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब ये होगा व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डू या डस लगाना है, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट और आखिर में लास्ट में देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान में रखें, जब भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वाले सेंटेंसेस के अंदर व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट के बाद हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अब आप बताओ कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? वेरी गुड, डू और डज इस्तेमाल होता है। तो व्हाई डज ही गो देयर, व्हाई डू दे गो देयर, व्हाई डज ही नॉट कम हियर। गॉट इट? यानी कि WH फैमिली के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यहां कौन सा लगाना है? डू डज लगा देना है। सिंगुलर होगा डज, प्लूरल होगा तो डू डज। वो नाश्ता क्यों करती है? व्हाई, फिर डज लगा दिया। व्हाई डज शी टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डज शी टेक ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो नाश्ता क्यों करते हैं? अब ये प्लूरल है, क्यों की इंग्लिश वाई होता है, वाई लगा दिया। और वाई जब सेंटेंस में यूज करें तो उसके फौरन बाद क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब लगाया। किसी कोई भी टेंस आप कर रहे हो, पास्ट कर रहे हो तो डिड आ जाएगा, इस आ रहा है, वॉज वाला है तो वॉज बार आएगा। वाई वॉज ही गोइंग देयर, व्हाट इज ही डूइंग हियर। ठीक हो गया। तो WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ये आपने माइंड में रखना। बच्चे यहां भूल जाते समय, जैसे आई एम गोइंग टू स्ट्रेस इट अगेन एंड अगेन। व्हाई डू दे टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डू दे टेक ब्रेकफास्ट। ओके हो गया। अब करते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाट वाले सेंटेंसेस और इसके साथ नेगेटिव भी। जैसे वो नाश्ता क्यों करती है, ठीक है, तो इसका डबल इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव बनाना फिर कैसे सेंटेंस बनेगा? वो नाश्ता क्यों नहीं करती है, वो नाश्ता क्यों नहीं करती है। तो सबसे पहले WH फैमिली, व्हाई, फिर डू डज, सिंगुलर है तो डज लगा दिया। शी, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने नॉट लगाना है। व्हाई डज शी नॉट, व्हाई डज ही नॉट, व्हाई डज अली नॉट, व्हाई डज शी नॉट टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डज, तो सब्जेक्ट नॉट का लगाना है सब्जेक्ट के बाद। ओके, इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो डज नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है? डजंट होता है। तो व्हाई डजंट शी टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डजंट शी टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डजंट ही गो देयर, व्हाई डजंट ही स्टडी प्रॉपरली, व्हाई डजंट ही वर्क हार्ड। ठीक हो गया। तो व्हाई डजंट। ओके हो गया। आगे वो नाश्ता क्यों नहीं करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। व्हाई डू दे नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब कंट्रैक्शन यूज करें, नॉट किधर आ जाएगा? डू के साथ। तो डू नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट होता है। व्हाई डोंट दे टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डोंट दे टेक ब्रेकफास्ट। ओके हो गया। यहां तक ये खत्म हो गया। सारे हमने 6 किस्म के सेंटेंसेस करने थे, वो हमने कर लिए। 6 का मतलब यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
अच्छा, उसके बाद इसका एम्फैटिक सेंटेंसेस देखते हैं। एम्फैटिक सेंटेंसेस को स्ट्रेस एंड स्पोकन भी कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्पोकन, जैसे हम कहते हैं कि वो जाता है तो सिंपली हम कहते हैं ही गोज, वो जरूर जाता है। ही डज गो, वो जरूर जाती है। शी डज गो, ठीक हो गया। तो वो जरूर या लाजमी नाश्ता करती है। शी डज टेक ब्रेकफास्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, जरूर और लाजमी को देखकर मस्ट लगा देते हैं। तो भाई हमने देखना है कि ये टेंस कौन सा, टी है आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया, दैट इज अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। इससे बाहर तो हम जा नहीं सकते, पहली फॉर्म लगानी है, पक्की बात है। हेल्पिंग और डू डज लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना, ठीक हो गया। तो इसका एम्फैटिक बनाने के लिए सिंगुलर का के साथ डज और प्लूरल के साथ हम क्या कर देते हैं, डू लगा देते हैं। वो जरूर नाश्ता करती है, शी डज टेक ब्रेकफास्ट, वो जरूर नाश्ता करते हैं, दे डू टेक ब्रेकफास्ट। इट इज क्लियर। इसी तरह हम कहते हैं ना कि सिंपली डेली कन्वर्सेशन हम कहते हैं बैठ जाओ, कहते हैं सिट डाउन। अगर गुस्से से ऐसा बैठ जाओ, डू सिट डाउन। लिखें, राइट, जरूर लिखें, लाजमी लिखें तो हम क्या कहते हैं, डू राइट। तो डू का जो यूज है इस तरह से भी होता है, डू सिट डाउन, बस बैठ जाओ, या लाजमी बैठ जाओ। डू यू कैन से स्टैंड अप, लाजमी खड़े हो जाओ। नॉर्मली कहना हो जस्ट से स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगर गुस्से से कहना है या बात पे जोर देना, खड़े हो जाओ, डू सिट डाउन। डू गो आउटसाइड, लाजमी बाहर जाओ। तो डू का इस्तेमाल एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाने में इस तरह भी किया जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आफ्टर दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड देन देयर विल बी अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज 3 टेंसेस टुगेदर, ताकि हमें भूले ना। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। I'm certain you must have learned something new today. Please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you. See you in the next video. Allah Hafiz.